नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज बातों देख रहे हैं। देखिए, आरक्षण की सीमा 65% हाईकोर्ट द्वारा रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि एक ही दांव से मोदी और नीतीश दोनों को साथ दिया है। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण की सीमा 65% बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और जदयू को घेरा है और साफ तौर से कह दिया है कि अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई थी और मोदी सरकार से ये गुजारिश में मैंने किया था कि इस प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि इसमें हाईकोर्ट रोक ना लगा सके। लेकिन मोदी सरकार जो आरक्षण के विरोधी है, 6 महीना से बिताने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया, इसलिए अब जाकर जो है इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार को यह बताया गया है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम के पैर में गिरते ही रहते हैं, तो वह फिर से गिर जाएं और बाकायदा इस संविधान को 9वीं अनुसूची में डलवाने का या फिर कोर्ट में याचिका दायर करने का आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जा करके ही रहेगी, क्योंकि आरजेडी ने भी कहा दिया कि वो याचिका दायर करेगी। यानी आरक्षण के मसले पर लेकर तेजस्वी यादव ने एक ही मास्टर स्ट्रोक से नीतीश कुमार और मोदी सरकार दोनों को घेर लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, अपने शब्दों में आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित निंदा जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, एक बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करके सर्वदलीय बैठक या प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं। तो आपने सुना पूरा वीडियो कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है एक ही दांव से नीतीश कुमार और मोदी के पक्ष जो है पस्त करने को नजर आ रहे हैं और जनता का भरोसा जीतने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अगले साल जो है 2024 में चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा में, और जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं टिप्पणियाबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। हर पार्टी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में जो है 65% का जो है आरक्षण जो था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसको लेकर के जदयू काफी टेंशन में दिख रही है और जदयू जो है लगातार
केंद्र सरकार से ये आवाज उठा रही है कि किसी तरीके से संविधान में ये प्रतिबंध लाया जाए कि जो कि बिहार में पैसे पर आरक्षण थे उन्हें सफल बनाया जाए। देखिए, पैसे पर आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, वहां यदि 10% हम ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ देते हैं तो कुल जो प्रतिशत है परसेंटेज का, वो 75 हो जाता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप राज्य में जिन्हें चाहे उन्हें आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन जो प्रतिशत है वो 50 से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 65% के आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने जैसे रद्द कर दिया है और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने साथों से कह दिया है कि नीतीश कुमार ऐसे भी अक्सर जो है मोदी के पैरों में गिरते नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से ही गिर जाए और जनता की भलाई के लिए ऐसा कुछ भी करना गलत नहीं होगा। अपने वीडियो में सुना कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जो तंज कस रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, ये कहीं ना कहीं 2025 में होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव पे कारी बहुत बड़ा जवाब मिल सकता है। अभी वोटर्स को एक आहत मिली है जिस तरह उनके आरक्षण को रद्द किया गया है। वोटर्स नाराज हैं, वोटर्स चाहते हैं कि उनका जो हक व अधिकार था वो पूरा जो है नीतीश कुमार उन्हें लौटा दे। हालांकि नीतीश कुमार भी इस पर काफी जो है जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो मसला है ये सुलझ जाए, जिसको लेकर के केंद्र के काफी बड़े नेताओं के साथ बैठक भी चल रही है और केंद्र में जितने भी तमाम सांसद हैं इसको लेकर संभावना भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस चीज में संशोधन करके इसे फिर से जो है धरतल लागू पर इसे कायम किया जाएगा। तो फिलहाल इससे जुड़ी जितने भी मामले हैं हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहे। फिलहाल तमाम फोन के बने रहता मैं तेजमत को निर्वात।